बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम एक सत्य कथा की तरफ चलते हैं। हमें बताया जाता है कि अज्ञान और लोभ, हमें इन दोनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अज्ञान और लोभ के कारण हमें जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम इस कथा को, इसका शीर्षक दे सकते हैं अज्ञानता और लोभ का परिणाम। अगर अज्ञानतावश या लोभवश हम कोई कार्य करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, उसी संबंधित एक कथा है। आइए हम इसको सुनते हैं। कथा में है कि एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया, क्योंकि उस कुम्हार को उस हीरे की कीमत का कुछ पता नहीं था। उसको कोई अंदाज नहीं था कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। उसको एक मामूली सा पत्थर समझ करके उसको मिला तो उसने अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा 1.25 सेर गुड़। यानी उसको कुछ पता तो था नहीं इसकी कीमत क्या है। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, क्योंकि बनिए को इसी से क्या पता, हीरे का तो जौहरी को ही मालूम होगा कि उसकी क्या कीमत है। बनिए ने उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपये। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव ताव करने लगा। 5 नहीं 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर खरीद लूँगा। यहाँ जौहरी भी कुछ लालच में पड़ गया। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट से जेब से निकालकर उसे 5 रुपये थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा, क्योंकि हीरे की तो बहुत बड़ी कीमत थी। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी जो भाव तोल करके छोड़ के चला गया था, वह जौहरी आया और बनिए के पास आकर बोला कि 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई वह 2 पत्थर। बनिया बोला, वो तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं 1 लाख रुपये कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह एक साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख रुपये की कीमत का वह पत्थर 5 रुपये में भी नहीं खरीद सके। जौहरी ठगा सा रह गया और बनिया बहुत सही बात बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि जौहरी जब जानता है तो वो 5 रुपये और 4 रुपये के बहस में उस हीरे को छोड़ गया। और बनिया को तो पता ही नहीं था। बनिया समझता था कि ये 5 रुपये भी मैंने दिया है तो मुझे फ़ायदा हुआ है। इसलिए कहते हैं मित्रों, हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस प्रसंग में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते
और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हमें कहते हैं कि हमें अज्ञान से अगर हम कोई काम करते हैं या लोभ करके कोई काम करते हैं उसमें हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए हमें इनसे परे रहना चाहिए और सूझबूझ से काम लेना चाहिए।